जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी आम आदमी पार्टी को घोर फजीहत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस साल भी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाई है। पंजाब में सरकार, म्यूनिसिपैलिटी में जीत, पंजाब के राजा बने फिर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये एक भी पद पर अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाते हैं। आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था, जिसमें मेयर पद पर, सीनियर डिप्टी मेयर पद पर और डिप्टी मेयर पद पर चुनाव होना था, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। अपने जो इनके पार्षद थे उन्हें बुला बुलाकर होटल में रखा, हालांकि उसमें भी कुछ लोग नहीं पहुंचे थे, जिन्हें बाद में बड़ी मान मनौवल की गई। बीजेपी ने भी होटल में रखे थे, लेकिन मान मनौवल नहीं करनी पड़ी थी। कांग्रेस तो होटल में लेकर ही नहीं गई थी, क्योंकि है ही क्या, 6 थे और 7वें तो मनीष तिवारी, वो कहां क्रॉस वोटिंग करेंगे, सांसद हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी कोशिश की कि यहां से वहां से कुछ तो हो जाए, लेकिन हुआ नहीं और आखिरकार फिर से मेयर पद इनके हाथ से खिसक गया। पिछली बार तो इन्होंने चालाकी कर ली थी कि नहीं, सवाल उठा दिए, मेयर तो नहीं बना पाए थे, लेकिन सवाल उठाए थे कि जो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर है वो कैमरे में देख रहे थे, उन्होंने गड़बड़ियां की हैं। जो वोटिंग, जिसमें वोटिंग करते हैं, ये बैलेट पेपर पर जो इनकी वोटिंग की पर्चियां होती हैं, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ गड़बड़ी की, जानबूझ के अयोग्य करार दे दिए, तरह तरह के आरोप लगाए थे। तो इस बार हुआ ये कि वोटिंग का तरीका बदल दिया गया कि अब हाथ खड़े करके वोटिंग होगी। अब जिसने हाथ खड़ा किया है, अब आप नहीं कह सकते रिटर्निंग ऑफिसर ने हाथ खड़ा करवाया है। अब ये तो सामने था सबके, और जब ये भी हो गया तब भी ये लोग अपना मेयर नहीं बनवा पाए और बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी के मेयर पद पर सौरभ जोशी जीते हैं और उनको 18 वोट मिले, जो कि इनकी पार्टी के पास 18 सीटें, 18 पार्षद है, पूरे उनके पक्ष में गए। आम आदमी पार्टी को 11 मिले और कांग्रेस को 7 मिले। इनके पास 11 पार्षद है आम आदमी पार्टी के पास, तो 11 पड़े, और 7 कांग्रेस के पास है तो 7 पड़े। सीनियर डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी के जसमनजीत सिंह वो जीते हैं, उनको 18 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 11 वोट मिले और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, तो जो उम्मीदवार थे वो अपने लिए भी वोट नहीं डाल पाए। डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी की सुमन शर्मा जीती है, उन्हें 18 वोट पड़े, आम आदमी पार्टी के 11 वोट, और कांग्रेस ने इस पद के लिए भी, इसकी जब वोटिंग हो रही थी तो वॉकआउट कर दिया। अब वॉकआउट करके वैसे जब ये चले गए तो 6 इनके 7 इनके चले गए, तो 29 बचे। 29 का भी जो मेजोरिटी बनती है वो 15 बनती है, तो बीजेपी के पास 15 आराम से थे। तो आम आदमी पार्टी को तो वहां पर भी वैसे नहीं पड़ना था, तो ये लोग किसी भी तरह से जीत सकते नहीं थे, इसीलिए तीनों पद पर इन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार हो गई। और जबकि म्यूनिसिपैलिटी तो इनके पास थी, लेकिन आज इनकी ये स्थिति है। जो कि हाल इनका दिल्ली में हुआ, दिल्ली में ये जीते थे, दिल्ली नगर निगम, लेकिन ऐसी स्थिति कर दी। इन्होंने किया क्या था दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ये जीते, इनकी मेयर बनी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि स्टैंडिंग कमेटी बननी थी। अब स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग चुने जाने थे, सदन से भी लोग चुने जाने थे, उस प्रक्रिया को लेकर इन्होंने कोर्ट में अर्जी लगा दी। एलजी के फैसले को लेकर भी ये लोग अर्जी लगाने पहुंच गए, तो इनकी स्टैंडिंग कमेटी रुकी रही, बनी ही नहीं। 1 साल निकला, 2 साल निकला, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, जिसके बाद इनके पार्षद परेशान, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बड़े बजट जारी करती है, आगे की योजनाओं की मंजूरी देती है, तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी तो काम नहीं हो पाए, जिससे इनके पार्षद परेशान हो गए और फिर वो बार बार छोड़ कर जाने लगे। कई पार्षद इनके छोड़कर गए और हाल ऐसा हो गया कि जो मेजोरिटी में थी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में, वो अब इतना नीचे आ गई कि बीजेपी, जिसे नहीं मिली थी बहुसंख्यक, बहुमत नहीं मिला था, वो बहुमत में पहुंच गई, वो मेजोरिटी पर पहुंच गई और ये माइनॉरिटी बन गई। इसके बाद स्थिति यहीं तक नहीं रुकी, ये लोग स्टैंडिंग कमेटी में भी हारे, स्टैंडिंग कमेटी में भी बीजेपी का वर्चस्व रहा, उनका अध्यक्ष बना, और यहाँ तक कि बाद में जाकर ये लोग मेयर भी नहीं बना पाए, मेयर भी बीजेपी का बना, और मेयर का इन्होंने कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि हार जाएंगे। अब चंडीगढ़ का हाल यही देख लीजिए कि ये लोग मेयर ही नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जीत कर भी हार जाते हैं अरविंद केजरीवाल। और इनकी स्थिति ये है कि इनके पार्षद इनके पास नहीं टिकते। इनके 3 पार्षद अंतिम मौकों पर गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए इनका आंकड़ा पहले 13 हुआ करता था इनका आंकड़ा, और कांग्रेस साथ आ जाती तो ये लोग तो बहुमत में होते। लेकिन फिर भी अब हुआ ये कि इनकी 2 पार्षद छोड़ के चली गई।
और ये 11 बच गए। अब बीजेपी 18 पर, अगर ये कांग्रेस के साथ आ जाते तो भी 18 होते। और इनके पार्षद कुछ बागी हो रहे थे, रामचंद्र यादव, उन्होंने बागी रुख अपना लिया। एक दो पार्षद होटल में भी नहीं गए थे। अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती तो संपर्क करती बीजेपी, लेकिन क्योंकि ऐसा मामला था नहीं, जरूरत थी नहीं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, तो वैसे भी इनकी जीतने की स्थिति नहीं थी, तो बीजेपी के पास जो 18 थे वो 18 रहे। अब देखिए आगे होने क्या वाला है। यहाँ चंडीगढ़ में तो ये हार गए, फिर फजीहत हुई, लेकिन समस्या यहाँ होती है भगवंत मान के लिए। भगवंत मान, जो भी हार यहाँ पंजाब में होती है, भगवंत मान के मत्थे पड़ जाती है कि यहाँ आप पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी कहने के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, और जहां पार्टी कमजोर दिखती है तो उसका ठीकरा उधर फोड़ दिया जाता है। जबकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वहां बैठे हुए, कुंडली मार के बैठे हैं, और आपने देखा होगा हर उद्घाटन से लेकर हर समारोह में यही लोग आगे रहते हैं, पर जो भी गड़बड़ी होती है उसका ठीकरा जाता है भगवंत मान पर। अभी देखिए जालंधर पुलिस फंसी हुई है, अपने पर्पज से इस्तेमाल करते हैं ना। आतिशी मरलीना ने बयान दिया दिल्ली विधानसभा में, जांच होनी थी दिल्ली में, लेकिन जालंधर पुलिस को आनन फानन में इन्होंने डाला, और जालंधर पुलिस ने कहा कि भाई हमने तो फॉरेंसिक जांच करवा ली है, वीडियो फर्जी है, और आतिशी ने कुछ नहीं किया है। कपिल मिश्रा पर एफआईआर, जालंधर कोर्ट का भी इस्तेमाल कर लिया कि सोशल मीडिया से सारी वीडियो हटाएं। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने इनसे एफआईआर की कॉपी मांग ली है और कहा है कि भाई आप फॉरेंसिक रिपोर्ट दो, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कहा कि हमने तो जी एफआईआर दर्ज की है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर, यानी अपना पल्ला झाड़ के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पर डाल दिया। अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आएगी उसमें किसी अधिकारी को साइन तो करना पड़ेगा कि ये वीडियो फर्जी है और हमें क्यों लगा ये फर्जी है, कोई अधिकारी बताएगा, साइन करेगा, उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर इनकी रिपोर्ट गलत पाई जाती है फॉरेंसिक की तो वो अधिकारी नपेगा। इसीलिए जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने रिपोर्ट मंगा ली है, फॉरेंसिक रिपोर्ट। अब इनकी पुलिस यहाँ भी फंस गई है। तो देखिए ये कैसे अपने पर्पस के लिए कि दिल्ली में हम फंसते हैं तो हम पंजाब का इस्तेमाल करेंगे, पंजाब को चाहे एटीएम की तरह इस्तेमाल करेंगे, चाहे पुलिस इस्तेमाल करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पंजाब इस्तेमाल होता रहेगा दिल्ली में इन्हें सुरक्षित रखने के लिए। और यही इस मामले में हुआ था। अब पंजाब पुलिस मुश्किल में, जालंधर पुलिस मुश्किल में है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले बेचारे फंस गए हैं इस मामले में। तो ये सब चीजें इनकी पंजाब की वो राजनीति दिखाता है कि जिसमें पंजाब के लोगों का भला हो ना हो, पंजाब में कुछ काम करे या नहीं, लेकिन हमारी राजनीति सदती रहे। अब ये मेयर पद को लेकर अरविंद केजरीवाल टीवी पे नहीं बैठेंगे। अभी निकाय चुनाव में इन्होंने कुछ जीत हासिल की थी, उसको लेकर टीवी पर बैठ गए थे कि देखिए हमने इतना जीता, ये जीता, जबकि कौन निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अभी तो महाराष्ट्र में भी हुआ, बीएमसी जीता है, बीजेपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? कहीं नहीं होती है। लेकिन ये बैठे थे क्योंकि इन्हें दिखाना था, देखो आम आदमी पार्टी को भी पंजाब के लोग चाहते हैं। अब आप कीजिए मेयर चुनाव को लेकर कि आपके पार्षद आपको चाहते हैं या नहीं। यहाँ तो ये दिख रहा है कि आपके पार्षद नहीं चाहते, या छोड़ कर पार्टी को जा रहे हैं। तो इनकी पंजाब की स्थिति इन चीजों से नजर आती है। कुछ उपचुनाव जीतना, वो भी आप क्योंकि सत्ता में है तो आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जीतने के बाद भी हार जाना तो पार्टी की स्थिति दिखा रहा है। और कोई बहुत अच्छे हालात है नहीं। अभी ये धर्म की, जो सिख धर्म को लेकर इनके भगवंत मान फंसे हुए हैं, आतिशी मरलीना फंसी हुई है, चारों तरफ से तो घिरे ही हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अब चुप्पी साधे रहेंगे कुछ मामले पर तो उससे मामले तो खत्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये चुनाव ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने लाख कोशिशें कर ली हैं, पर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव उनसे नहीं सध रहा है। कांग्रेस के साथ आकर भी देख लिया है, तब भी नहीं जीत पाए थे, इसलिए इस बार गठबंधन नहीं किया कि फायदा नहीं है। फिर लोग भ्रमित भी हो जाएंगे कि कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ तो नहीं है, और साथ आकर भी नहीं जीत पाते। तो ये बड़ा सेटबैक है इनकी पार्टी के लिए। वही बीजेपी ने अपना विजय रथ अभी तक कायम रखा है। बिहार चुनाव से शुरू हुए, फिर यहाँ महाराष्ट्र में भी जीते हैं, अभी यहाँ भी जीते हैं, और अभी कुछ और जिला परिषद निकाय चुनाव महाराष्ट्र में बाकी है। इधर फिर आगे पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो वहां अब आगे का परफॉर्मेंस निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सांसें तो पंजाब में अटकी हुई है। पंजाब की एक हार उनकी पंजाब की जो सरकार वो बना पाएंगे या नहीं, इसका फैसला कर सकती है, इसके लिए निर्णायक हो सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।